कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म कर अमूल को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई में राज्य में कई जगह पर नंदिनी ब्रांड के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कुछ लोकल जो संगठन है वो भी इसके ऊपर जो है वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस के डीके शिव कुमार जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने नंदिनी के एक बूथ पर जाकर लोगों से इसे खरीदने की अपील की। इस बीच अमूल को उस वक्त एक और झटका लगा जब राज्य के किसानों ने समर्थन में बेंगलुरु के होटल संघ ने भी अपने होटल में केवल नंदिनी दूध के इस्तेमाल का फैसला किया है। दरअसल यह विवाद अमूल के एक ऐड के साथ शुरू हुआ जिसमें उसने जल्द राज्य में अपनी मौजूदगी की बात कही थी। इस ऐड के साथ राज्य के कई हिस्सों में गो बैक अमूल का हैशटैग जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया और मामले ने जल्द ही राजनीतिक रंग भी ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे अगर आप कर्नाटक में नहीं रहते हैं तो नंदिनी है क्या है नंदिनी, पहले आपको वो बताते हैं। कर्नाटका में मिल्क फेडरेशन, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन KMF का जो ब्रांड है वो नंदिनी है। जैसे अमूल भी एक सहकारी संघ है, गुजरात में बना हुआ सहकारी संघ है जो अब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, वैसे ही नंदिनी भी वहां पर एक सहकारी संघ से जुड़ा हुआ है और वो ब्रांड है नंदिनी। देश के दूसरे सबसे बड़े दूध सहकारी संस्था जो है वो नंदिनी है। नंदिनी के प्रोडक्ट कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक में उपलब्ध होते हैं। सभी जो इनके उत्पाद हैं वो गाय के दूध से तैयार किए जाते हैं। 2018-19 में नंदिनी का एनुअल टर्नओवर जो था वो करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का था। अब KMF, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जो है 18 लाख से अधिक जो दूध उत्पादक लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अब दिग्गज कन्नड़ एक्टर राजकुमार, पुनीत राजकुमार, श्रेया सरन बिना पैसे लिए इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर 18 लाख से अधिक दूध विक्रेता इसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये कितना बड़ा वोट बैंक भी है। साथ ही साथ कर्नाटक में अमूल की एंट्री को लेकर विवाद क्या है ये भी जरा फटाफट आपको समझा देते हैं। अमूल देश का नंबर 1 ब्रांड है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल ने की थी और 5 अप्रैल को ट्वीट करके जब यह कहा गया कि बेंगलुरु में जो अमूल दूध, दही और उत्पाद है उसकी आपूर्ति शुरू करने जा रहा है तो इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया। अब कर्नाटक में इसको लेकर जो सियासत हो रही है जरा वो भी समझ लीजिए। नंदिनी ब्रांड को खत्म करने की साजिश है ऐसा कांग्रेस कह रही है। जब अपना ब्रांड है तो गुजरात से मिल्क प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, यह सवाल भी कांग्रेस उठा रही है। सोशल मीडिया पर अमूल के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। विपक्ष बिना वजह इसे तूल दे रहा है ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। राज्य में नंदिनी के अलावा 18 अलग अलग ब्रांड के मिल्क प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं तो उन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो यह क्या नया विवाद शुरू कर दिया गया है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा मुख्यमंत्री कर्नाटका ने आश्वासन दिया है। तो इस पर जरा सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। भाई हमारा नंदिनी ब्रांड है, कर्नाटक का जबरदस्त है और हमारी सरकार है ना, तभी उनका कांग्रेस के सरकार में प्रोक्योरमेंट कम था, हमारा डबल हो गया है, प्रोडक्शन डबल हो गया, मार्केट डबल है और हम पूरा देश भर हम ये कर रहे हैं। ये चुप्पी इलेक्शन के टाइम पे ये राजनीति कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं, इस बातों में कुछ मतलब नहीं है। नंदिनी हमारे राज्य के रैतर के उनका घर का ये संसार का है। रही बात और अमूल का, ये अमूल दूसरे राज्यों से इधर राज्यों में हमारे गवर्नमेंट का नंदिनी ब्रांड को ये निर्नाम करने के लिए आ रहे, हम करने नहीं देते। वो क्यों बोलते हैं बोले तो गुजरात केंद्रीय संसद के केंद्र के कंपनी है, बीजेपी में सरकार, राज्य के सरकार बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। उसलिए नरेंद्र मोदी के गांव का गुजरात का जो प्रोडक्ट अमूल, उसलिए उन्होंने बीजेपी वाले बोलते हैं अमूल देश के बोल के बोलते हैं।